किए, उसके बाद उनके कपड़े खींचे, उनको हम बचा रहे हैं तो कहते हैं तुम्हें भी लिया जाएगा बंदर। पुलिस के रूप में गुंडे हैं, हम लोग इनको देश के रक्षक समझते, लेकिन ये देश के रक्षक नहीं भक्षक है। मुझे ये समझ नहीं आया, लाठी चार्ज अगर आप कर रहे हो तो आपको किसने ये राइट दिया कि आप सीधा डायरेक्ट सर फोड़ो किसी का? अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो, जंतर मंतर पर काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और इस वक्त प्रोटेस्टर्स काफी भारी मात्रा में आ चुके हैं यहाँ पर और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस ऐसा दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे पत्थर चल रहे हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे अभी हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा और इसी वजह से प्रोटेस्टर्स को काफी गुस्सा भी है। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या अभी यहाँ पर है और क्या उनकी डिमांड्स है, क्यों बारिश में भी ये लोग यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं। उन्हें जानवरों की तरह मारा है। मैं ऑलरेडी इंजर्ड हूँ, ठीक है, आधे से ज़्यादा बच्चे इसी वजह से नहीं आ पाए क्योंकि ऑलरेडी इंजर्ड है। मुझे ये समझ नहीं आया, लाठी चार्ज अगर आप कर रहे हो तो आपको किसने ये राइट दिया कि आप सीधा डायरेक्ट सर फोड़ो किसी का? ऑलमोस्ट 14 से 15 यहाँ पे जो है लाठी चार्ज हुई है, ठीक है, और उसमें हर एक लाठी चार्ज में 10 से 15 बच्चे मारे गए हैं। वो सीधा सर पे अटैक हुआ है। कब होता है लाठी चार्ज में? हमने तो कभी आज तक नहीं देखा कि आप सीधा डायरेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही सर पे मार रहे हो। और पुलिस वालों का ये बिहेवियर था कि जा, और मुझे तो कल लिटरली शाम को धमकी मिली है कि तेरे को तो तोड़ूंगा, और उस पुलिस वाले को आज मैं नहीं छोड़ूंगी। ये प्रोटेस्ट अलग खत्म होगा और उसको मैं अलग तोड़ूंगी। उसने लिटरली मुझे ये चीज़ बोली है कि मुझे मारेगा। हम चिल्लाते रह गए कि बच्चा है, गैस छोड़ो मत, वो बॉल्स मत छोड़ो, बच्चा है। उसको हमने कपड़े से लपेटा है, उस बच्चे को, इतना छोटा सा बच्चा, वो अपनी मम्मी के साथ आया है। मम्मी चिल्ला रही है कि उसको बच्चा है वहाँ पे, ये मत छोड़ना, ये मत छोड़ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी को मार रहे हैं यार उसकी। मुझे तो पड़ा ही पड़ा है मतलब हमने तो बेहोश होते देखे हैं यहाँ पे, और मारने का कोई रीज़न नहीं था, बस इनको हल्ला मचवाना था। ऑर्डर आए थे ऊपर से, पुलिस वाले गाली दे रहे हैं कि इनको तोड़ो जितना तोड़ सकते हो, ऑर्डर है हमारे पास। तो आप तो इसी मतलब से आए हो कि आपको पता था कि आपको क्या करना है, तो आज हम उसी का वेट कर रहे हैं। और हमें वो बंदे भी चाहिए, कल जो हमारे लोग इंजर्ड हुए हैं, हमें वो बंदे भी चाहिए। वीडियो में सब हैं, अगर ये हमें नहीं देंगे वो बंदों को वापस, तो हम खुद ही निकाल लेंगे। और मैं इसी वजह से आई हूँ यहाँ पे दोबारा, और मैं कल से गई नहीं हूँ, मैं यहीं रहूँगी और वो बंदे वापस बाहर आएंगे जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया है। पुलिस भी, बट उनका नेम प्लेट नहीं। हमने नेम प्लेट मांगा तो कहते तुझे भी अभी पकड़ के लेके जाती हूँ, ठीक है। वो पुलिस से हम लोग जैसे नॉर्मल थे, जैसे नॉर्मल होते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल है वैसे थे। गाली दे रहे हैं हमें, और मैं गाली अभी यूज नहीं कर सकती, उन्होंने जो बोला है हमें। और अगर कोई उनकी बातें सुन रहा है तो उनको पकड़ के बोलते कि चल तुझे तो अभी लेके चल रहे हैं। लड़कियों के साथ, लड़कियों को घसीटा है, सीधा पैरों पे अटैक किया है, उसके बाद उनके कपड़े खींचे हैं, उनको हम बचा रहे हैं तो कहते हैं तुम्हें भी लिया जाएगा बंदर। ये पुलिस तो है ही नहीं। अगर गुंडे हैं, गुंडे के साथ, औरतों के साथ ये सारी चीजें कर रहे हो, आप पुलिस नहीं हो, आप गुंडे हो, बदमाश हो। बुजुर्गों को धक्का दे दे के वो कह रहा है भाई चप्पल पहनने दो हमें, नहीं, सीधा धक्का दे दे के मारा है। तुम पहले सर फोड़ दो, उसके बाद तुम क्या दिखा रहे हो, घसीट के ले जा रहे हो, जानवर है हम। प्लान तो देखो, सबसे पहले स्टूडेंट को कह रहे अंदर आओ, बैरिकेड लगा दिए इन्होंने, एक साइड से कह रहे अंदर आओ अंदर आओ, उन्होंने आइस बॉल मारा, उसके बाद से सारे बच्चों के आइस में नाक में लगने लग गया, तो सारे मतलब कि उसके बाद इन्होंने लाठी चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। इनका प्लान तो देखिए, चारों तरफ से बैरिकेड के बंद के लिए, अब बच्चा भागे तो भागे कहाँ, ऊपर से मारे जा रहे हैं। गैस आप छोड़ रहे हो, वो आप ऊपर छोड़ो ना, आप बच्चों पे छोड़ रहे हो। आधे से ज्यादा बच्चे जले हैं। आंसू गैस से मतलब हाथ में से उठा के फेंका, पूरा हाथ ही उसका जल गया, पूरा व्हाइट हो गया है, पूरा उसका व्हाइट है। वो गैस 2022 का बना हुआ है, वो हमारे ऊपर छोड़ा गया है। क्या सोच के करा इन्होंने कि हम मर जाएं, खत्म ही करो हमें। कल के बाद से प्रोटेस्ट कुछ अलग है। अब ये जो पेन है ये बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गया, क्योंकि यहाँ पर आधा से ज़्यादा तो वो बच्चे जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो उनके साथ कल खुद हुआ है, वही वो बयां भी कर रहे हैं। और अब ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि अब आप जो कर लीजिए, कल तक जो हुआ, कल तक हमने जो देखा, उसके बाद हम तो नहीं जा रहे हैं। अब इसकी अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट लेती है, कोई डायलॉग होता है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ इस वक्त जंतर मंतर का ये नज़ारा देखकर तो ये लग रहा है कि बहुत श्योर है यहाँ खड़े हुए स्टूडेंट्स कि अभी हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आ जाता। मीनवाइल गवर्नमेंट के डायलॉग्स का वेट हो रहा है, आगे क्या होता है इसके बारे में बातचीत हो रही है। हम लोग यहाँ पर आए थे, 20 से ज़्यादा बच्चे मरे थे, सुसाइड करी थी उन्होंने, उसका जवाब मांगने आए थे। उसके बदले में सरकार ने क्या किया है, उल्टा मारा है बच्चों को।
बच्चे ही हैं और उनके माँ बाप हैं। जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या इतना मुश्किल है? आपके हाथ में क्या नहीं है? आपके पास पूरी सरकार है, आप कर सकते हो। ये इम्पॉसिबल चीज़ें नहीं है जो मांग रहे हैं, बट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? जवाब क्यों नहीं मिल रहा 20 दिनों से? बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें बोल रहे हैं कि इस तरीके का प्रोटेस्ट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ऑल दैट। यहाँ ब्लिंकेट्स ऑर्डर हो जा रहा है 100-200 रुपये का, आप फिर कह रहे हो कि इन्वेस्टमेंट है। कुछ नहीं है ये सब। आप जवाब दे दो। फिर पूछते हैं कि दूसरी पार्टी के लीडर क्यों नहीं आए। दैट्स नॉट द क्वेश्चन। हम लोग इस चीज़ के लिए नहीं आए कि राहुल गांधी नहीं आया, कोई नहीं आया, क्यों नहीं आया। हम इस चीज़ के लिए आए ही नहीं हैं। जो लीडर है, जो पावर में है, उनसे पूछने आए हैं। वो जवाब क्यों नहीं दे पा रहे, और कोई जा भी नहीं रहा उनके पास जवाब पूछने। क्यों हो रहा है ऐसा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लोगों के बच्चे मर रहे हैं, बहुत चीज़ें हो चुकी हैं। किसानों से इनको कोई जवाब नहीं मिला। इतने सब लोग आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं। और ये पहली बार नहीं है कि पुलिस के साथ गुंडे भी मिले हुए थे। ये पहली बार नहीं हुआ है। सारे प्रोटेस्ट में ऐसा होता है। पुलिस वाले आपस में बात करते हैं कि हमारे रिश्तेदार हमसे पूछ रहे हैं कि तुम बच्चों को क्यों मार रहे हो। वो भी बोल रहे हैं हमारी नौकरी है, तो मजबूर किए जा रहे हैं। हम लोगों की डिमांड ये है कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना गिर चुका है कि अब क्या भी बोले। सब लोग, इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं, और हम लोगों की बस यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें बस। कल आप लोग यहाँ थे जब यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, और लाठीचार्ज भी हुआ, मेरे ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। कल पुलिस ऐसे लाठीचार्ज कर रही थी कि भाई देख भी नहीं रही थी कि कौन है कि क्या है, सबको मार रही थी। 4 साल का बच्चा था, उसको भी मारा कल। और बहुत लोगों का पैर भी तोड़ दी, सर फट गया, बहुत लोगों का ऐसे मार रहे थे पुलिस को। सबको मारे थे, किसी को कोई वो नहीं कर रहे थे, छोड़ नहीं रहे थे। चाहे लेडीज हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज़ हो, सबको मार रहे थे। बस हम लोगों को धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा चाहिए। जब तक नहीं देंगे तब तक हम लोग ये जंतर मंतर छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। यहाँ प्रोटेस्ट हमेशा जारी ही रहेगा। क्या प्लान है आप लोगों का? मतलब अभी कोई तो गवर्नमेंट से बात नहीं हुई है, फिर कब तक यहाँ पर रहेगा? बस जब तक गवर्नमेंट बात ना करे, अभी कुछ निर्णय ना निकले, रिजल्ट ना, तब तक तो अभी प्रोटेस्ट ही चलेगा जब तक बात ना होगी। कोई तो गवर्नमेंट की तरफ से बात कर रहे हैं हमसे, कोई भी नहीं बात कर रहा है। अकाउंटेबिलिटी लेने का तैयारी नहीं है, जवाबदेही देने का तैयारी नहीं। एक तो इनको ये लगता है कि हमें कुछ पता ही नहीं है, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। कल ऐसा इन्होंने व्यवहार किया, ऐसा ज़िंदगी में मैंने देखा, फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ। लेकिन पुलिस के ऊपर जो विश्वास था ना, अब उसके बाद टूट गया। पुलिस के रूप में गुंडे हैं। हम लोग इनको देश के रक्षक समझते, लेकिन ये देश के रक्षक नहीं, भक्षक है, सत्ता के। बहुत सारे ऐसे थे जिनका तो नेम प्लेट ही नहीं था और सिविल ड्रेस में थे, नॉर्मली हम लोग के जैसे थे। उन लोगों को तक चार्ज दे दिया गया था कि मतलब लाठी उठाओ। कल के बाद से प्रोटेस्ट कुछ अलग है। अब ये जो पेन है ये बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गया, क्योंकि यहाँ पर आधा से ज़्यादा तो वो बच्चे जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो उनके साथ कल खुद हुआ है, वही वो बयां भी कर रहे हैं। और अब ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि अब आप जो कर लीजिए, कल तक जो हुआ, कल तक हमने जो देखा, उसके बाद हम तो नहीं जा रहे हैं। अब इसकी अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट लेती है, कोई डायलॉग होता है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ इस वक्त जंतर मंतर का ये नज़ारा देखकर तो ये लग रहा है कि बहुत श्योर है यहाँ खड़े हुए स्टूडेंट्स कि अभी हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आ जाता। मीनवाइल गवर्नमेंट के डायलॉग्स का वेट हो रहा है, आगे क्या होता है इसके बारे में बातचीत हो रही है।